आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कितना एक्सरसाइज है। ये क्लास 10th का है और आपका एक्सरसाइज 8.2 है। आपका जो एक्सरसाइज है वो क्या है, NCERT का है। NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज आपका है 8.2। तो आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो 8.2 पढ़ने जा रहे हैं और 8.2 में वो सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आता है। ये सवाल एग्ज़ाम में 100% आपको आएगा और ये हम आपको आज 5 सवाल जो बताने जा रहे हैं, इस 5 सवाल में से एक सवाल तो 100% आपके एग्ज़ाम में रहेगा। चाहे आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको उसमें एक सवाल इनमें से ज़रूर रहेगा। तो आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो आएगा सवाल उसको आप आसानी से बना सकें। और इसको बनाने का एक धांसू ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल आप देख रहे हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इस टाइप का 5 सवाल है आपके बुक में, NCERT के बुक 8.2 में। और इस सवाल के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, हालांकि ऑब्जेक्टिव हम आपको दूसरे दिन बताएंगे, लेकिन आज ये सवाल आपको बताएंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को समझने के लिए जो है आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप वो फार्मूला याद रखते हैं तो आपका जितना भी सवाल है वो बन जाएगा। तो देख लीजिए, ये रहा आपका फार्मूला। इस फार्मूला को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप इससे संबंधित जितना भी सवाल है या जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना पाएंगे। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ डिग्री एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें से आपको याद रखना पड़ेगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा, कोस में जो मान है, देखिए साइन में 1 पर हमने क्या किया था, ख़त्म किया था। और कोस में 1 से इधर से शुरू होगा, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो कोस में इसके विपरीत होता है। तो कोस में इधर से शुरू करेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0। तो इस तरह से आपको याद करने का भी एक ट्रिक है आपको, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। 10 में देखिए क्या करेंगे, 10 0 का मान 0 होता है और 10 30 डिग्री का मान 1 क्या होता है, √3। तो 10 30 के बाद 45 आता है, तो ये ऊपर वाला यहाँ पर लिख देंगे और √3 यहाँ पर लिख देंगे, जो लास्ट में बचेगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये याद रखने का एक ट्रिक भी है, आप इसको याद रखेंगे। ये तीनों अगर आप याद रखते हैं तो इस तीनों के अपोजिट होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो इस तरह से आप इसका, जैसे साइन का 0 डिग्री का मान 0 है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। साइन 0 डिग्री है यहाँ पर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक देखिए ये क्या है, 2, क्योंकि 1/2 है तो इसमें 2/1 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड इसमें पड़ेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसमें अगर आप 1 से भाग भी दे देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो 2 ही रहेगा, इसीलिए इसको 2 याद रखेंगे। फिर इसका उल्टा होता है 1/√2 है, इसका उल्टा इसमें देंगे तो √2/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये √2 ही रहेगा। तो इस तरह से जो है ये अपोजिट होता है, तो ये याद आप कर लेंगे। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित जो सवाल आपको बनाने के लिए आएगा आप उसको आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, आपका जो सवाल, पहला सवाल है आपका, वो देखते हैं। आपका पहला सवाल क्या है, ये आपका पहला सवाल है। तो चलिए इस पहले सवाल को जो है हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन करके। इस तरह का अगर आप सवाल आता है आपको तो आप इस सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए ये सवाल को लिखते हैं और बनाते हैं। ये सवाल किस तरह से बनेगा, ये सवाल आपका पहला जो है वो क्या है, साइन, पहला सवाल जो है आपका वो क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। उसके बाद है कोस, कोस 30 डिग्री
प्लस साइन 30 डिग्री कोस कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये आपका सवाल है, यहाँ पर कोस लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। कोस 30 डिग्री ये सवाल था। तो आपको बताए हुए थे कोस कितना 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान जो है आप इसमें देख लीजिए। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कोस 60 डिग्री का मान जो है क्या होता है 1/2 होता है, 1/2। तो हम यहाँ से 1/2 देख करके लिखेंगे जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। तो कोस साइन 60 डिग्री का मान ये कोस 60 का मान 1/2, चूँकि पहला हमारा साइन है तो साइन का क्या होता है 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसको हम लिखेंगे √3/2 इंटू है यहाँ, तो इंटू रहेगा। उसके बाद क्या है कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है √3/2, तो इसको हम √3/2 लेंगे। फिर प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो लिख दिए हमने टेबल देख करके। अभी टेबल आपको बता चुके हैं कि उस टेबल में किस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, इंटू है तो मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। फिर इसको हम फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन तो आप समझते ही होंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 + 1 = क्या हो जाएगा 4/4। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब आपको ये आना चाहिए √3/3 जो को गुना जब किए हम, सॉरी √3 को जब हम √3 से गुना किए तो इसको 3 लिखे, तो आप इस पर कन्फ्यूज नहीं करिएगा। ये √9 हो जाएगा, और √9 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसीलिए हमने √3 को √3 से गुना करने पर सिर्फ 3 लिखे थे। समझ गए, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। तो इसको समझने के लिए आप स्क्वायर भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट लेके हट जाता है तो ये 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है सवाल को समझेंगे। तो ये पहला का जो आंसर है आपका हो गया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही रोमन 2 जो आपका है वो है 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो अब इसको देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 2 है तो 2 रहेगा, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि कोस 30 का मान √3 क्या होता है 2 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3 क्या होता है 2 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए ये 2 और 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 ही रहेगा, ये गुना है। प्लस देखिए स्क्वायर रूट लेके हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर यहाँ माइनस देंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जब इसको सॉल्यूशन हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 प्लस ये 3 कितना है 4 माइनस ये 3 क्या है 4। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 दे करके इसका फ्रैक्शन जो है आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए √3/4 माइनस में है और √3/4 किस में है प्लस में है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 2 ही बचेगा, यहाँ 2 ही हमारा बचेगा। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपने इसको देख लिया। चलिए इसी प्रकार का जो सवाल और होगा हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसका अगला सवाल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है उसको देखना ज़रूरी है। तो चलिए इसका दूसरा सवाल जो है वो हम आपको बता देते हैं कि दूसरा सवाल इसका क्या है। दूसरा सवाल आपका है कोस 45 डिग्री। हाँ, दूसरा सवाल आपका क्या है कोस 45 डिग्री
इसका दूसरा एक का तीसरा सवाल है। तो एक का तीसरा सवाल कोस 45 डिग्री और डिवाइड में हमारा कितना है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो कर रहे थे हम वही करेंगे। इसमें भी फार्मूला पर बैठाएंगे। फार्मूला पर बैठाने के लिए क्या हमको ज़रूरी है, कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का मान आपको जानना होगा। कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और डिवाइड में सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है। सेक देखिए 30 है, तो सेक 30 का हम मान देखेंगे। सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। तो 2/√3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद है कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 ही रहने देंगे हम। अब इसको जो है हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को देखिए लिखने में ये कोई रूट में है, कोई बिना रूट में है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। ये ऊपर देखिए आपका क्या है, 1/√2 है, तो 1/√2 ही रहने दीजिए। डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं। इसका जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये √3 ही रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जब 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 बार में ही लगेगा। √3 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। तो ये 2√3 इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब जो है इसको हम फिर से सॉल्यूशन करेंगे। ये 1/√2 है, तो ये 1/√2 रहने दीजिए। ये देखिए √3 जो आपका है, ये √3 जो आपका है, ये सबसे चौथा अंक है। तो ये फ्रैक्शन के रूप में इसको हम ऊपर भेज देते हैं। आप इसको जानते ही होंगे ऊपर किस तरह से भेजा जाता है। तो ये √3 हो जाएगा और नीचे बचेगा 2 + 2√3। 2 + 2√3 बचने दीजिए। इसको फिर और हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ऊपर में 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ही, ठीक है। और आपको नीचे क्या बच जाएगा, √2। ये क्या बचा है, √2 को इंटू करेंगे 2 + 2√3 से, ये इंटू में लिख दिए। अब देखिए इसको और हम क्या कर सकते हैं, ये √3 है आपका, तो √3 को रहने दीजिए। यहाँ देखिए √2 आपका बाहर है। आप यहाँ देखिए 2 है और यहाँ भी आपका कितना है, 2 है। तो दोनों जगह से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। और 2 को कॉमन करेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी √2 पहले से है, 2 को कॉमन करेंगे तो ये 2 को बाहर में लिख देते हैं। अंदर में हमारा क्या बच जाएगा, 1 + √3 बच जाएगा, बच गया। क्योंकि नीचे से जो है इस सवाल को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन करते समय देखिए ये 1 + √3 है। 1 + √3 को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण हम करते हैं। 1 - √3 से ऊपर भी करेंगे और 1 - √3 से नीचे भी करेंगे। तो दोनों जगह हम इसका क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। तो जब इसका परिमेयकरण हम करेंगे दोनों साइड में, दोनों जगह, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये √3 है, √3 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √3 ही रह जाएगा। और ऊपर में 1 - √3 है तो 1 - √3 ही रह जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए यहाँ 2√2 है तो रहने दीजिए। ये देखिए आपका क्या बचा है, 1 + √3 और 1 - √3। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a + b और a - b का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा किसका, √3 का स्क्वायर। वहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर घेर दिया इसको। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये ऊपर में देखिए √3 था आपका, तो इसको √3 को रहने दीजिए। ये 1 - √3 है तो 1 - √3 ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या, वो हम देख लेते हैं। ये 2√2 है तो रहने दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए 1 हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर लेके हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो रहने दीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, √3 रहने दीजिए। ये 1 - √3 है तो 1 - √3 रहने दीजिए।
उसके बाद देखिए यह क्या है, यहाँ क्या है 2√2 है, तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए 3 में से 1 को घटाना होगा, और ये जो बड़ा नंबर है, संख्या है 3 है, ये माइनस में है, तो ये माइनस क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास। 2 जो बच जाएगा ये हमारे पास, तो इसको लेकर के हम कॉन्शियस रहेंगे और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। ऊपर में √3 है, √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, माइनस रूट है तो रूट गुना रूट रूटे रहेगा, और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ नीचे देखिए क्या हो जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट कितना, 2, तो ये 4√2 हो गया। चलिए फिर इसको देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। इसको और हम जो करना होगा इसमें, इस सवाल में और हम करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, हम इसको दूसरे पेज में लिखते हैं, या नहीं तो इसी में जो है हम आपको बताते हैं इसको और क्या हम लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये √3 है तो √3 ही रहेगा, माइनस क्या है ऊपर में, माइनस है आपका √9, तो ये हो जाएगा 3, और नीचे हमारा है -4√2। अब फिर नीचे में रूट आ रहा है, तो अब हम फिर क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं, √2 से ऊपर भी कर देते हैं और √2 से नीचे भी कर देते हैं, जिससे कि हमारा रूट ख़त्म हो सके, जिससे कि हमारा रूट क्या हो सके, ख़त्म हो सके। तो √2 से परिमेयकरण जब हम करेंगे तो ये √2 है, √2 से जब √3 को करेंगे तो ये हो जाएगा रूट हमारा 6, और माइनस √2 से जब 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, -4 है तो -4 ही रहेगा, और इंटू √2 को जब हम √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये √6 जो है हमारा, √6 तो रहेगा ही। अब नीचे माइनस भी है, तो माइनस को हटाने के लिए देखिए हमको कुछ करना पड़ेगा, तो हम करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 3√2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं पड़ेगा। और ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा रूट कितना, 6, और डिवाइड में 4 दूनी 8 माइनस में हो जाएगा। ये माइनस और माइनस दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, इक्वल टू 3√2 माइनस √6/8। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये 3 नंबर का था। तो ये देखिए इस तरह से आंसर बनता है। हम आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको समझने में कोई भी सवाल को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी तरह का सवाल को और भी हम बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बन गया। अब अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है। वो सवाल जो भी होगा उस सवाल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल जो आपका है वो है, अगला सवाल जो आपका है वो क्या है, हम इस चीज़ को देखते हैं। अगला जो भी सवाल होगा हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल हम सबसे पहले लिखते हैं 5। आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है तो पहले लिखने दीजिए, आप फिर दिखाई पड़ेगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, ये प्लस है, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इस पूरे के जो डिवाइड में दिया गया है वो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसको हम क्या क्या बना सकते हैं और इसका आंसर किस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका भी वही काम करेंगे। टेबल आपको जो हम अभी बताए हुए हैं, जिससे जहाँ से आप जो है वैल्यू लिखते हैं, तो वहाँ से चलिए आप उसका वैल्यू लिखेंगे सबका। तो ये 5 है तो ये 5 को रहने दीजिए।
कोस 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे हम क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए, ये 4 है तो 4 को रहने दीजिए। सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान देखेंगे हम क्या होता है, 2/√3 होता है। 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर डालेंगे। उसके बाद माइनस 10/45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे जो हमारा आएगा, नीचे क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। 45 वैल्यू दिया हुआ है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 दिया हुआ है, तो कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, ये 5 है तो इस 5 को रहने दीजिए, इस 5 में कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू, ये इंटू है तो ये 1 क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो रहने दीजिए, ये 4 है तो इसको भी रहने दीजिए, इंटू है, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और डिवाइड में 1/4 हो जाएगा, और ये प्लस जो है 3/4 हो जाएगा। रहने दीजिए इसको जब मल्टीप्लाई फिर से हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस 1 है तो 1 रहने दीजिए, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या डाल सकते हैं हम 1 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, 1 हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो आपका दिया हुआ है इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3/4, 1 + 3/4। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका फ्रैक्शन ले लीजिए, यहीं पर इसका क्या करते हैं फ्रैक्शन ले लेते हैं। 4, 3, 1 का जब हम फ्रैक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है 12 हो गया। फिर 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, प्लस 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 12 में तो ये 4 बार में लगेगा। और 16 को फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके क्या हो जाएगा 64, तो इसको हम 64 लिखेंगे। माइनस 12 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो था वो 4/4, तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1। तो अब किसी भी नंबर में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलिए उस सवाल को फिर से देखते हैं। देखिए 15 और 64 किस में है, प्लस में है, इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस 12, डिवाइड में भी हमारा कितना है 12 है, तो डिवाइड में 12 है तो 12 रहने दीजिए। अब देखिए इसमें इसको घटाना है तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 7 बचेगा, 7 2 9, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो ये 6 बच जाएगा, और नीचे हमारा कितना है 12। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है VVI जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और हर साल जो पूछा जाता है सवाल परीक्षा में वही सवाल पूछा जाता है, तो उस पर जो है हम गौर करेंगे। इस सवाल को लिख लीजिए आप, अगर नहीं लिखे हैं तो ये फिर से दिखा देते हैं। ये सवाल इस तरह से है बनाया हुआ। आपको कहीं से भी अगर बनाने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, और कोई एक्सरसाइज अगर आप बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम वो एक्सरसाइज बना करके आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको चेक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री
माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड में है हमारा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, मान लिखेंगे जैसे आपको दिया गया है, को टेबल में बता चुके हैं हम। तो मान लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए। टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो इसको हमने 2/√3 लिख दिया। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, सवाल सॉल्यूशन करने में आसान हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे सेक 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सेक 30 डिग्री का मान हम देखते हैं क्या होता है। सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो इसको हम 2/√3 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कोस 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री का मान देखते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, ये लिख दिए। फिर हमारा प्लस है कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो देखिए ये जो दोनों स्टेप आपका दिया हुआ है बिना रूट में है, और यहाँ ऊपर देखिए ये स्टेप और ये स्टेप जो दिया हुआ है बिना रूट में, तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम करेंगे, फिर इस दोनों का एलसीएम करेंगे, इसको छोड़ देंगे रूट वाला को, जिससे कि हमको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका और इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा तो ये 2 से 2 में भाग देंगे 1 हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ है तो प्लस ही रहेगा, 1 से 2 में देंगे तो 2 ही रहेगा। 2 गुना 1 करेंगे तो ये 2 रहेगा। ये माइनस 2/√3 है तो 2/√3 ही रहेगा। उसके बाद डिवाइड में यहाँ नीचे भी देखिए ये 2/√3 है तो ये 2/√3 ही रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का लेंगे तो 2 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं सवाल को। आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और माइनस 2/√3 है तो 2/√3 ही रहेगा। और यहाँ भी जब हम एलसीएम करेंगे तो ये 2/√3 है तो √3 ही रहेगा। प्लस है तो ये 3 क्या है √3 है, तो ये सॉरी √3 नहीं है, ये 2 कितना है 3 है, तो 2 ये रूट नहीं है। ठीक है, 2/3 ही रहेगा, सॉरी 3/2 रहेगा, यहाँ पे 3 क्या रहेगा 2 रहेगा। तो चलिए इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा कर देखते हैं। अब ऊपर में ये 2 स्टेप बचा, नीचे भी 2 स्टेप बचा। अब देखिए 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट कितना हो गया 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, √3 से देंगे इसमें डिवाइड तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस देंगे, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और डिवाइड में जो है रहने दीजिए, डिवाइड में जो है आपका क्या है, इसको डिवाइड में 2√3 यहाँ भी एलसीएम ले लिए तो यह बच जाएगा हमारा कितना, 2 दूनी 4 प्लस 3√3। ये एलसीएम करके हमने देख लिया है। एलसीएम आप अच्छे से करेंगे। अब ऊपर हमारा क्या बच गया, 3√3 माइनस 4 डिवाइड में बच गया, और नीचे में 4 + 3√3 डिवाइड ये बच गया, क्योंकि ये देखिए 2√3 यहाँ भी है और 2√3 यहाँ भी है, तो इस दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो हमको जो रिजल्ट बचेगा वो ये रिजल्ट बचेगा। ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब जो बचा उस पर गौर करते हैं। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3√3 माइनस क्या बचा है 4, डिवाइड में देखिए दिया हुआ क्या है, डिवाइड में हमको दिया हुआ है 4 + 3√3, तो 4 + 3√3 है तो ये प्लस में है। जैसे कि एक एग्जांपल हम बताते हैं चूँकि में 3 + 2 लिखिए या 2 + 3 लिखिए, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी 5 के बराबर होता है और ये भी
5 के ही बराबर होता है। तो हम यहाँ पर 4 + 3√3 लिखा हुआ है, तो हम इसको 3√3 + 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3√3 प्लस कितना 4। ऐसा इसलिए किए ताकि हम परिमेयकरण कर सकें। सॉल्यूशन करने के लिए अब इसका हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। 3√3 - 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3√3 - 4 से नीचे भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3√3 - 4 इंटू 3√3 कितना 4 और डिवाइड में हमारा देखिए a + b और a - b का फार्मूला। ये पूरे को अगर a मानते हैं और ये इसको b, इस पूरे को a मानते हैं और इस पूरे को b, तो क्या हो जाता है a + b और a - b। इसका फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से, क्या होता है a + b इंटू a - b को आप क्या लिख सकते हैं? a² - b², ये लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए यूज कर लेते हैं। और डिवाइड में हमारा जो दिया हुआ था, डिवाइड को भी लिख लेते हैं। 3√3 प्लस क्या है 4 इंटू 3√3 - 4, ये हो गया। इसको होने के बाद हम क्या करेंगे? चलिए रहने दीजिए, ये आपका तो है ही। इक्वल टू 3√3 को 3√3 से गुना करें। देखिए 3 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और √3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, और √9 को रूट से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। बस इस स्टेप को इससे जब गुना करेंगे तो ये 4 तिया क्या हो जाएगा? 12, 12√3 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। 4 तिया 12, 12√3। उसके बाद -4 गुना -4, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस हो जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो इसको जो है हमने 4 चौके 16 लिख दिया। उसके बाद जो डिवाइड में हमारा है उसको भी लिखेंगे हम। 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बता ही चुके हैं कि 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और गुना √3 को √3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 रूट कितना 3। उसके बाद प्लस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3। उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस 4 गुना 4 है तो 4 चौके ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। यहाँ तक अगर आप समझ ही चुके हैं तो चलिए आगे इसको हम बढ़ाते हैं। आगे चलिए दूसरे पेज में लिखते हैं। ये पेज जो है आपका ज़्यादा भर चुका है, तो इसको जो है आप देखते हुए अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बराबर दे करके इस पेज में अब आते हैं ताकि सवाल लिखने में दिक्कत ना हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 18, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। माइनस इसको देखिए दोनों एक जाति का, -12 -12√3 -12√3 जोड़ेंगे तो ये 12 12 कितना हो जाएगा? 24√3, क्योंकि दोनों सेम सिंबल में था। उसके बाद क्या है? +16, तो ये +16 लिखेंगे। डिवाइड में देखिए फिर वही है, क्या है डिवाइड में? 9 गुना 3 तो 3 कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, माइनस ये देखिए +12√3 -12√3, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ कितना? 16। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको ये दोनों देखिए बिना रूट में है और प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी क्या है? प्लस में है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 में 12, 12 1 13, 13 के 3, बाकी रहा 1। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 बचा हमारे पास 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 4, 43 यानी 43 हो गया। -24√3 डिवाइड में हमारा 27 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? यहाँ 1 और 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 1। 43 - 24√3/11, ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। कितना है एग्जैक्ट आंसर आपका?
43 माइनस 24√3/11 आपका ये हो गया आंसर। तो इसका सॉल्यूशन आपको हम दिखा चुके हैं। इसका जो आपने सॉल्यूशन किया, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन किए हुए हैं सवाल को। अगर आपको कहीं पर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप सवाल को ठीक से देख लीजिए, और जिस तरह से हम आपको बताए हैं सॉल्यूशन करने के लिए, उसी तरह से आप इसको सॉल्यूशन रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपका पहले का सॉल्यूशन है, इस तरह से सॉल्यूशन आप करते जाएंगे, और ये आपका लास्ट का सॉल्यूशन जो है आपका ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन पूरा हुआ। इसमें और भी सवाल बचा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हल करने के लिए अभी बता देंगे आपको दूसरे क्लास में। तो आज यहाँ तक आपको बता दिए। उनमें से ये जो लास्ट में सवाल बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, आप इसको याद रखेंगे। और इस टाइप का जितना भी सवाल होगा, इसके लिए आपको जो फार्मूला चार्ट आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी, वो फार्मूला चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अगर वो देखिए ये है क्वेश्चन, और ये रहा आपका फार्मूला चार्ट। तो ये फार्मूला चार्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सवाल बनाने में कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।